नो योगा नो भोगा। ठीक है, योग है तो भोग है, योग नहीं है नहीं भोग। दिस इज द फर्स्ट रूल। और जब तक उसका इच्छा नहीं हुआ है तब तक तुम मेरे घर के पास रहने से भी नहीं मिल सकते। ठीक है, तो सारा खेल सिंपल एक फॉर्मूला बताता हूँ। आप शादीशुदा हो? आप शादीशुदा हो? नहीं। आप बिना गाड़ी का ड्राइवर हो, वो गाड़ी वाला ड्राइवर। ठीक है, एक बात बताओ, हर रात हर दिन बीवी के साथ रहते हो, सोते हो, क्या 30 दिन में 30 दिन 12 महीना में 365 दिन कभी कामना वासना जगता है? लेकिन साल का पर्टिकुलर ऐसा कुछ नक्षत्र और राशि है जिस नक्षत्र राशि में मन के अंदर कामनाएं और वासनाएं जगते हैं और संपर्क बनता है। अच्छा, एक दिन पति का इच्छा हुआ, एक दिन पत्नी का इच्छा हुआ। एक दिन पति को कोई मूड नहीं है, एक दिन पत्नी को फुल मूड है। ये वन साइड हो गया। लेकिन जिस दिन ऐसा भी 365 दिन में दिन होता है जिस दिन पति को भी मूड है और पत्नी को भी मूड है, वो दिन आना, उसी का नाम है योग। ठीक है, क्योंकि अच्छा, पत्नी को मूड हो गया, पति बोले मेरा मूड नहीं है, तो पत्नी कहाँ जाएगी? पति मूड वाला पति के पास जाएगी क्या? है? तो यहां पर क्या होता है, पति धर्म को निभाना पड़ता है कि इस समय मेरे पास ना मूड है, ना शक्ति है, ना मेरे अंदर कामना है, लेकिन सामने वाला उधर भट्टा गर्म हो चुका है, अब रोटी सेको बाबू। नहीं तो तुम अपना पति धर्म को नहीं निभाए तो उसमें फिर दोष लग जाएगा। यही होता है दोष। जिस दोष को अगर तुम परिपूर्ण नहीं किए, पति धर्म को नहीं निभाए, तो इसका प्रचंड दंड लग जाता है। और वो दंड कैसे लगता है? शनिवत। जैसे शनि बाबा को अभिशाप दे दिए, कौन? शनि को अभिशाप कौन दिया? उनकी पत्नी अभिशाप दे दिए। वो सम अभिशाप तुम्हारे ऊपर लगता है। जितने सारे अनमैरिड प्रॉब्लम, ओवरएज अनमैरिड देखते हो, ये कोई और कारण नहीं है, सारा खेल शनि बाबा का जो दोष है, उसी दोष का परिणाम है ये। इसलिए या तो शादी मत करो, और करते हो तो बाबू रोटी सेकने के लिए हमेशा तैयार रहो, रोटी लेके तैयार बैठने रहो, बच जाओगे। समझ आ रहा है? वहाँ ड्यूटी से पीछे नहीं जा सकते, मुकर नहीं सकते। यू मस्ट कंप्लीट एंड फुलफिल द ड्यूटी। तो यही योग और यही दुर्योग। एक तरफ जब तुम्हारे पास शक्ति नहीं, इच्छा नहीं, कामना नहीं, वासना नहीं, भोग नहीं, लेकिन तुम्हें उस भोग को परिपूर्ण करना पड़ रहा है, तो ये जो तुम्हारे पास नहीं है लेकिन तुम कर रहे हो, ये दुर्योग। क्योंकि इसी में जब कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष लगता है, तो वो दोष का अगर तुम्हारे शरीर के ऊपर भयंकर कुप्रभाव डालता है तो यही डालता है। क्योंकि इस समय क्या होगा, एक जगह से शक्ति क्षरित होकर दूसरे जगह में शक्ति चला जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तैयार नहीं है और ये तैयार है। तो यहाँ ऊर्जा क्या हुआ है? नहीं, यहाँ ऊर्जा टॉप में गया, शुक्र का ऊर्जा टॉप में गया, यहाँ डाउन हो गया है। तो क्या करेगा ये? इसको ट्रैप ओवर करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ नेचुरल नहीं है। ये क्या कर रहा है? अपने अंदर बिल्डअप कर रहा है, या फिर ये इसको बिल्डअप कर रहा है। तो ये एक दूसरे को, शक्ति को क्या कर रहा है? भोग कर रहा है। अभी कौन किसको भोग कर रहा है? जिसके पास ऊर्जा है वो भोग कर रहा है, इसके पास नहीं है। ये क्या हो रहा है? यहाँ डैमेज हो रहा है। अच्छा, अब उल्टा हो गया तो ये डैमेज किया। लेकिन जब दोनों समान हो गए, इसी दिन को जगे रहना, ताके रहना, इसी दिन को अनुभव कर पाना, इसी दिन को जब दोनों तरफ नाग नागिन दोनों टेम्पर में है, तो तभी सही खेल होता है बाबा। तो इसी का नाम है योग। इस दिन का मिलन क्या होता है? दोनों में शक्ति पुंज बिल्डअप होता है और वही भाग्य उत्पादक बनता है। वो जो बच्चा होगा वो हाँ नंबर 1 का होगा। और इसीलिए हम लोग इसी चीज़ को
बहुत निर्णयात्मक रूप में देखते हैं कि कौन सा नक्षत्र है दोनों के लिए सुइटेबल, कौन सा राशि है दोनों के लिए सुइटेबल, कौन सा लग्न है दोनों के लिए सुइटेबल। लग्न राशि निर्धारण करके, नक्षत्र निर्धारण करके फिर जो संस्कार होगा, गर्भधारण संस्कार होगा, उसमें से धर्मज निकलेगा। अदरवाइज एक एनर्जी डाउन हो जाएगा और जिसके लिए एनर्जी डिसबैलेंस होना, लाइफ लॉन्ग एनर्जी डिसबैलेंस का परिणाम उसको भुगतना पड़ता है। और ये योग सही है, तुम भी सही है, वो भी सही है, ये भी सही है। इसलिए योग देख के ही घर से निकलना पड़ता है, काम करना पड़ता है। अगर जो जानता है, यही एस्ट्रोलॉजी फैक्ट को जो जानता है कि मुझे कौन सा लग्न राशि नक्षत्र देखना है, कौन सा स्वर को देखना है, फिर शनि 7.5 आ जाए, शनि महादशा आ जाए, राहु महादशा आ जाए, विपद नक्षत्र आ जाए, नथिंग टू वरीड अबाउट इट। नहीं जानते हैं साइंटिफिकली, इसलिए वी आर इन प्रॉब्लम। ये कभी नहीं सोचना कि 7.5 है तो बाधा आ जाएगा। बाधा अपने जगह में आएगा, बाधा आना ही है। लेकिन अगर आप जानते हो कि इस कंडीशन पे, इस नेगेटिव सर्कमस्टांसेस सर्कम्फरेंस में मैं कौन सा लग्न को चुनूं, इस समय पॉजिटिव नहीं नेगेटिव लेके चलना है, तब मेरे को सफलता मिल जाएगा। बार बार बोलता हूं, जहर को काटता है। सांप काटे ना तो सांप का जहर देकर ठीक किया जाता है, कांटा घुसा ना तो कांटा से निकाला जाता है। कांटा घुसा है, मारतुल ला के पिटोगे, हैमर ला के, कांटा और घुस जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसा है, जब आप लोग ये जानकर, इसीलिए इतना लोगों को क्यों प्रयास करता हूं कि एस्ट्रोलॉजी को सीखो। मैं नहीं कह रहा हूं तुम भुजपंडित बन जाओ, भुजपंडित बनने का जरूरत नहीं, बस छोटा छोटा बात है। इसलिए सबसे शॉर्ट में पूरा दिन का राशिफल बता देता हूँ, 7 मिनट से 10 मिनट के अंदर बता देता हूँ कि देखो ये गुड, ये बैड, ये अच्छा, ये। और वहाँ कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि आपको आज घोड़ा डिम मिलेगा, आम मिलेगा, लड्डू मिलेगा, नहीं। देखो ये बैड है, ये गुड है, और इसमें ये नहीं करना, इसमें ये नहीं करना, बस। हाँ, लग्न को ऐड नहीं कर पाया अभी तक कि दिन का कौन सा घंटा, कौन सा आवर से कौन सा आवर तुम्हारे लिए, जो ऐसे 6 घंटा दिन 24 घंटा में रहता है, जो फ्रूटफुल नहीं रहता है, उस 6 घंटा को भी अगर सदुपयोग करने जानो। सोचो, एक उदाहरण, तुम्हारे लिए सबसे बैड लग्न अष्टम लग्न हो रहा है, और आज मकर लग्न के लिए आप लोगों के लिए पकड़ लो शाम का 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। लेट अभी मीन राशि में, मीन लग्न में सूर्य उदय हो गए, मीन में थे, आज मेष में आ जाएंगे, तो मेष से 2-2 घंटा गिनती करते करते आओ, 2-2 घंटा गिनो, अष्टम में सूर्योदय हो गया। तो वहां जब पहुंचेगा और वही टाइम तुम्हारा योग का टाइम हो गया, तुम कैसे खराब कहोगे इसको? तुम जिसके लिए 2 दिन से इंतजार कर रहे हो, जिसके लिए 3 दिन से इंतजार कर रहे हो, उसी का योग उसी अष्टम लग्न में हुआ, जो आप जिसको आप बेड कहते हो और बाधा कहते हो। तो उसको देखना है कि कौन से लग्न में मेरा, कौन सा लग्न में ये योग लगा, देन हाउ मच इट इज गुड। यानी क्या, यहाँ पर कुछ गुप्त प्रकट होंगे। तो क्या गुप्त प्रकट हुआ? 1 लाख लैपटॉप लेके घूम रहा है, 1 लाख, 1 लाख से ज़्यादा होगा, 1.5-2 लाख का, मतलब एक अलमारी में फुल, एक अलमारी में आई थिंक 1000 से अबव लैपटॉप है 5-6 करोड़ का माल है, 5-6 करोड़ का माल है। हाँ। और ये बेंगलोर में बैठ के बेच रहा है, समझ में आ रहा है। और मेरे घर पिछवाड़े, और उनकी राशि कुंभ है, और 10 करोड़ का माल आज 6 करोड़ हो। अब यहाँ मैं बैठ के सिंगापुर से बात कर रहा हूँ। दिस इज द मिरेकल्स ऑफ 8th लग्न। बैड फॉर व्हाट एंड गुड फॉर व्हाट? गुड फॉर ऑकल्ट, गुप्त चीज प्रकट होंगे, समझ में आ रहा है। मैं लैपटॉप खरीद लिया, फिर लैपटॉप वाला से मिल रहा हूँ। लेकिन आई नीड मोर 6 लैपटॉप, मेरा मेन टारगेट और 6 लैपटॉप चाहिए, ठीक है, मेरा पूरा सारा काम निकालने के लिए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ ट्रैफिक बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, अकेले में संभालना मुश्किल हो रहा है, तो आई नीड 6 लैपटॉप, मुझे चाहिए, 6 आदमी का काम करना है, 2 लैपटॉप में काम नहीं होगा। हालांकि 3 लैपटॉप है, लेकिन एक तो हमारे HOD पकड़ के बैठे हैं, वो छोड़ नहीं रहे हैं, तो 2 लैपटॉप है तो और 6 लैपटॉप चाहिए। एनीथिंग इट में भी। कहने का तात्पर्य यह है कि अच्छा, दूसरा क्या, इसको देख के दिमाग में आया कि भाई ये कामगार चीज़ है। अब तक नहीं लग रहा था, अब तक लग रहा था कि ये कामगार चीज़ नहीं है। अभी समझ में आया कि ये तो बड़ा लंबा इसका घोड़ा है। तो बेंगलोर में बैठा है, यहाँ दुकान खोल ले तो और ज़्यादा चलेगा।
ठीक है, ये राउरकेला में तो कोई देखा नहीं होगा ऐसा लैपटॉप, मैं तो पहला बार जिंदगी में देख रहा हूँ ये तेरी इतना लैपटॉप। ठीक है, ए फॉर इतना एप्पल, बी फॉर क्या बोला, बी फॉर ए फॉर इतना एप्पल, बी फॉर गोल गोल एप्पल, सी फॉर क्या एक तो बढ़िया है, ए फॉर इतना एप्पल, बी फॉर बॉल बॉल एप्पल से, हाँ, सी फॉर क्या एप्पल, डी फॉर दूसरे का एप्पल, ई फॉर इतना एप्पल, जी फॉर गोल गोल एप्पल। तो एप्पल 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 मोबाइल, एप्पल लैपटॉप। चलिए कोई बात नहीं।